मूवी पर जाने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आते हैं तो ऐसी मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस फिल्म की शुरुआत में हमें बताया गया सातो त्सुरु को जापानी कैलेंडर की शुरुआत कहा जाता है। यह पहला दिन है और इस दिन मुसलमान वे इस दिन अपना मुहर्रम मनाते हैं। ढेर सारा सम्मान और ढेर सारा प्यार विश्वास अच्छा है, लेकिन कम ही लोग विश्वास करते हैं कि इस दिन बुरी आत्माएं अपने सबसे प्रबल रूप में होती हैं, कि वे बुरी ऊर्जा लाते हैं लोगों को मारना। और उसके बाद हमने वहां एक अस्पताल का दृश्य देखा। हम देखते हैं कि आखिरी बार एक महिला को बुलाया गया था। यहाँ एक महिला है जो काफी घबराई हुई लग रही है। वह उसके पीछे भागा। वह ऑपरेशन थिएटर में आए और एक डॉक्टर से पूछा, तो मेरा बच्चा कहाँ है? वो डॉक्टर उसे आराम करने के लिए कहता है, लेकिन फिर कार में सवार महिला ने डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। तभी उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा। घायल होने के बाद वह उस कमरे से बाहर आए और वह कमरा बंद कर भाग जाता है। वह दूसरे कमरे में जाता है जहां वहां नवजात शिशुओं को रखा जाता था। दो नर्सें पहले से ही मौजूद हैं और वे दो नर्सें प्रयोगशाला में हैं। यह मेरा बच्चा है, लेकिन वह बाहर खड़ा था। नर्स उसे देखती है और कहती है कि यह तुम्हारा बच्चा नहीं है। यह सुनकर लोरी पागल हो जाती है। फिर वह खुद ही बच्चे को मार डालता है। बाहर खड़ी नर्स ने उसे देखा और शांत कराया। वह उससे पूछता रहता था। वह पूरी तरह से अपनी सुध बुध खो बैठा था और पागल हो गया था, और वहां मौजूद सभी बच्चों को मार डालेगा। लगता है कुछ डॉक्टर भी हैं। अस्पताल की सुरक्षा टीम वहां आती है, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब वह और अधिक पागल होने लगा। केमिकल गिरने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है। 1982 की इस घटना ने आग लगा दी कहानी। पहले शनिवार के बाद शुरू होती है। अब बात आती है कि हम कहाँ हैं। बायु नामक लेखक से मुलाकात हुई अंकल कुछ करने आए होंगे। उसका कारण पैसे उधार मांगना है। बाजार में बिक्री के लिए बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं। पत्नी के साथ कम ही होता है। एडिंडा को भी बच्चा होने वाला है, इसीलिए वह है अपनी पत्नी के लिए एक मकान किराए पर लेना चाहते हैं। तब वायु के चाचा ने उन्हें बताया, मेरे पास शहर के बाहर एक घर है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप जब तक चाहें वहां रह सकते हैं। चाचा उसे कुछ पैसे और घर की चाबी देते हैं और कहता है, बेशक आप मुझे ये पैसे दे दीजिए। एडिंडा और बायु अब आपका वापस नहीं देते। कार को जंगल में घर तक ले जाओ। अब एडिंडा उस बड़े घर में जाने लगी। ये देखकर दोनों बेहद खुश हैं। घर के अंदर जाता है और सब कुछ व्यवस्थित करता है। तभी बयूर को अपने चाचा जैसा महसूस होता है। इनमें से कुछ का एक फोटो एल्बम उपलब्ध है। दोस्तों की तस्वीरें एक ही एल्बम में हैं। हम आखिरी तस्वीर भी देखते हैं। तब बायु डिंडा को बताता है कि यह यहाँ के करीब है, पास में एक अस्पताल भी है, तो कभी यदि कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे बताओ, क्योंकि हम आज वहां जा सकते हैं। अगली सुबह जल्दी उसका घर छोड़ने का कारण एक पुस्तक प्रकाशक के साथ महत्वपूर्ण बैठक ऐसा अब इसलिए हो रहा है क्योंकि डिंडा बिल्कुल घर पर है। वह अकेला है, इसलिए पास ही रहता है। एक बाजार जहां कोई जाता है, लेडी ने एडिंडा को पहले शुरू करने के लिए कहा। रात होने वाली है, इसलिए सभी इंतजार कर रहे हैं। तैयारी तो हो रही है, लेकिन एजेंडा तो बनाना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि ये कब शुरू हुआ। एडिंडा कहती है कि मैं यहाँ क्यों आया, लेकिन मैं और पास के जंगल का आदमी नहीं। वह महिला यह सुनकर बहुत परेशान हो गई कि मैं घर पर रह रहा हूँ। वह चौंक जाता है और तेजी से इस कारण काम रुका हुआ है। परिशिष्ट भी वहीं से आगे बढ़ता है। अदिंडा एक बेघर बूढ़ी औरत को देखती है जो कि काफी अजीब है। वह लगातार एडिंडा को देख रहा था। यह देखकर एडिंडा खुश नहीं है, इसीलिए वह अपने घर और फिर घर लौटता है। जब एडिंडा आई तो वह अपनी रसोई में काम कर रही थी। तभी अचानक चाकू खुद को काट लेता है। एडिंडा ने यह देखा और बोर्ड से चिपक गई। वह काफी हैरान है, और जब वह यदि आप इसे बाहर निकालते हैं तो यह स्टोर रूम से कोई है। स्टोर रूम से लगातार आवाज आ रही थी। किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, और यह देखकर एडिंडा बहुत डर गई। वह चाकू लेकर स्टोर रूम की ओर बढ़ा। जहां हम देखते हैं उसके पीछे एक छाया खड़ी रहती है। कुछ देर बाद फिर मिलेंगे। जब बायु अपने घर वापस आता है तो वह देखता है उसके साथ ही पूरे कमरे की लाइट बुझ गई। यहां तक कि उनकी पत्नी अदिंदा भी कहीं नजर नहीं आ रही हैं। वह रुकी, लेकिन फिर उसने फर्श पर खून देखा। कुछ बूंदें दिखाई दे रही हैं जिनका अनुसरण किया जा सकता है। वह सीधा स्टोर रूम में चला गया। वह वहां जाता है जहां वह देख सकता है किसी ने अदिंडा की बेरहमी से हत्या कर दी।
फिर उसके बच्चे को बाहर निकाला गया। यह देखकर ब्यू काफी घबरा जाती है और रोने लगती है। लेकिन फिर वह एडिंडा को देखता है, जो उसे वापस देखने के लिए अभी भी जीवित है। इशारा पीछे मुड़कर अचानक लस्टर की आत्मा उस पर हमला कर देता है। लेकिन फिर अचानक हवा की नजर खुलता है और हम जानते हैं कि यह है वायु का एकमात्र दुःस्वप्न यही था। उन्होंने एडिंडा को उस दुःस्वप्न के बारे में भी बताया। उसे बताएं कि वह उससे कहता है कि आप हैं, हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन इसलिए बायो भगवान में विश्वास नहीं करता था, इसलिए वह अगले दिन बायो ने एडिंडा को अस्वीकार कर दिया। फिर मीटिंग के लिए कहाँ निकलना है, लेकिन एडांडा फिर से घर पर अकेली है। तो आज माँ को बुलाया। वह उनसे बात करना शुरू करता है, लेकिन तभी वह अपने घर के बाहर उस आदमी को देखती है। झूला अपने आप है, लेकिन चल रहा है। वह बात को नजरअंदाज कर अपनी माँ से बात करती है। हम वहां बात करते रहते हैं प्रिय, आइए इसके प्रकाशक से जांच करें। उन्होंने बायो को बताया। ऐसा बैठकों में होता है कि आपकी किताबों की बिक्री बहुत कम है और वह उसे सलाह दें कि आप अभी हैं, हॉरर टाइप कहानियां लिखी जानी चाहिए, वरना अगर हम ऐसे ही चलते रहे कंपनी को इतना घाटा होगा कि वह बंद हो जाएगी। वहां हम अंडे देखने जाते हैं। वह अपने कमरे में सो रहा है, लेकिन फिर तभी उसे अचानक चक्कर आने लगा। वह सीधे शेर के पास जाता है, जहां वह उल्टी शुरू करो, और हम भी यहां हैं। आप उसके चेहरे पर परेशान करने वाला भाव देख सकते हैं। 3 ब्लेड और कुछ बाल भी निकलते हैं। लेकिन फिर ये देखकर एडिंडा बहुत डर जाती है। एडिंडा को फिर से उल्टियां होने लगीं। इस बार उसके मुंह से एक शब्द निकला। बच्चा बाहर आता है, जो काफी आश्चर्यजनक है। एक चीज देनी है, और वो आईना सामने है। मैंने देखा कि किसी आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अचानक डिंडा की नजर पड़ी। यह भी कहा जाता है कि यह उनका दुःस्वप्न था और अब तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब यह सच है। उसे दर्द होने लगता है, इसलिए वह बायो में जाती है। अपनी कलम के बारे में हमें संदेश भेजें। उसका संदेश मिलते ही जब उसे यह पता चला तो वह तुरंत घर आ गया। डिंडा को एक कार में उठाया गया और उसी अस्पताल में ले जाया गया जिसका जिक्र उन्होंने पहले किया था। 2 नर्सें वहां एडिंडा को घुमाती हैं। वह उसे कुर्सी पर बिठाकर अंदर ले गया। बायु बाहर कुछ फॉर्म भर रहा है, लेकिन फिर नोटिस में कहा गया, अस्पताल घड़ी में अभी 3 o'clock बजे हैं, लेकिन वास्तव में मुझे लगता है कि समय 8:01 है। इसलिए वह सोचता है, हो सकता है उसके बाद घड़ी खराब हो जाए। वह अंडा जाता है, जहां डॉ जीवनी आपको बताती है कि आपने बहुत अच्छा किया, तुम उचित समय पर अपनी पत्नी को ले आओ। आ गया, लेकिन अभी भी लगभग 4 साल का बच्चा पैदा हुआ। अब डिंडा बायु से 5 घंटे लग सकते हैं। वह मुझसे कहता है कि मैं एक पत्नी के रूप में वापस आऊंगी, क्योंकि मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। मुझे सब कुछ अजीब लगता है। मैं बेहतर महसूस करता हूं। यदि नहीं, तो ब्यू डिंडा से कहता है कि आप हैं, चिंता मत करो। ऑपरेशन के बाद हम तीनों ही हैं, किसी बेहतर जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद वायु अदिंडा को अस्पताल ले जाया गया। भर्ती होने के बाद वह खुद ही घर के लिए निकल गया, ताकि वह घर जाकर अपना सारा सामान पैक कर सके। साके ताको सामने वाले शीशे में एक नर्स है, एक परछाई दिख रही है, और ये वही नर्स है जो कई साल पहले आराम करने की कोशिश की। इत्यादि वहां एक डॉक्टर आता है, और वह एक डॉक्टर है जो एक लॉरी द्वारा मारा गया था। तो यहाँ हम समझते हैं कि यह वही है। 1982 में अस्पताल में लॉरी। अब अचानक मैंने खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली। डॉक्टर अपना सिर दीवार पर पटकता रहा, जिससे उसके खून बहने लगा। फिर वो बड़े ही अजीब तरीके से चला गया। उनके जाते ही पूरा अस्पताल घूम गया। रोशनी बुझ जाती है, जिससे एडांडा शांत हो जाता है, इसलिए उन्हें ऑपरेशन थिएटर से डर लगता है। वह बाहर आया और नर्स को बुलाने लगा, लेकिन वहां वह अपने अलावा किसी को नहीं जानता। यदि आप इसे नहीं देखते हैं तो आगे बढ़ें और इसे कमरे में दे दें। नर्स लैब्स, यही कारण है कि एडांडा आपकी ओर आ रहा है। लेकिन उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। जब वह फिर से अपनी आंखें खोलता है तो वह खुद को पाता है। वह देखता है कि बायो उस कमरे के बाहर खड़ा है। सभी घरेलू सामान सहित अस्पताल रास्ते फिर कहाँ जाते हैं। उसने खोली। एक दुकान वहां खाना खाने के लिए रुके, जहां वह आज खरीदार और दुकानदार से सवाल करता है। सभी ने इतनी जल्दी दुकान बंद कर दी। तुम दूर क्यों चले गए थे? वह जवाब देती है, क्योंकि आज सातु शुरू है। यह पहली रात होती है जब बुरी आत्माएं सबसे ज्यादा मौजूद होती हैं, तो हर कोई मजबूत हो जाता है। वे डर गए और जल्दी से घर चले गए। दुकानदार बायु से पूछता है,
तुम इतनी देर से क्यों रुक रहे हो? तुम बाहर किसी हवा में क्यों घूम रहे हो? उन्होंने कहा। मेरी पत्नी की डिलीवरी के कारण मैं बच्चे को जन्म देने वाली थी और मैं नजदीकी अस्पताल गई। मैंने उसे एक दुकानदार के रूप में स्वीकार किया। ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं आसपास कोई अस्पताल नहीं है और आप जिस अस्पताल की बात कर रहे हैं, इसे कई साल पहले बंद कर दिया गया था। यह सुनकर ब्यू बहुत डर गया। वह अपनी कार से अस्पताल पहुंचे। वह चला गया और वहां पहुंचकर उसने पाया दुकानदार यहीं था, लेकिन क्योंकि वहां कोई अस्पताल नहीं है, लेकिन वहां अस्पताल की जगह एक पुराना शेड था। एक मशाल के साथ खंडराय ने दूसरी ओर एडिंडा की तलाश की। हम एडिंडा को देखते हैं, जिसे वह खांडराई कहते हैं। यह बिल्कुल नया लग रहा था। एडिंडा को वहां एक सफाई कर्मी दिखाई देता है। किसका गला कटा है? ये देखो, एडिंडा की हालत बिगड़ती जा रही है और वह वहां से भागते हुए हम हवा को देखते हैं, जिसने एडिंडा की चीखें सुनी, लेकिन वह इसे देख नहीं सका। इसका साफ मतलब था कि अदिंडा अब उन बुरे लोगों में से नहीं होगी। अब बेयू आत्मा की दुनिया में फंस गया है। एक कमरा अदिंडा की आवाज का अनुसरण करता है, जहां वह एक अलमारी के पीछे चला जाता है। तभी जला हुआ शव नजर आ रहा है, लेकिन फिर वह वहां से चलने लगा। उस जली हुई लाश की आत्मा मेरे सामने आ जाएगी, जिससे ब्यू डरकर भाग जाता था। और दूसरे कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर लो, वह परिशिष्ट को बार बार पूरा करता है। इसीलिए एडिंडा का जज्बा दिख रहा था। दौड़ते समय वह एक सड़क पार करता है, तभी वहां पड़ी सभी लाशें जीवित हो उठीं। इसलिए अदिंदा फिर डर गई है। वहां से चले जाओ और एडिंडा को ले आओ, जो उनके मानवीय रूप में प्रकट होता है। बैठिए और अपने बच्चे से बात कीजिए। वह ऐसा कर ही रहे थे, लेकिन अचानक उनकी नजर डिंडा पर पड़ गई। हमला करो ताकि अदिंडा नीचे गिर जाए। वह गिर जाता है और उसका दिमाग फ्लैशबैक में चला जाता है। फिर हम उस गाड़ी को सीखते हैं अस्पताल की टीम के साथ, जिसमें बच्चे का एक समारोह आयोजित किया गया। शैतान को बच्चे की बलि इस बीच एडांडा बेहोश हो गई और अस्पताल से कुछ आत्माएं उसे ले जाती हैं। बायो वहां जाकर इस पर काम करना शुरू कर देता है। वह बेहोशी की हालत में सपने देखता है, जिसके बारे में उनके पिता कहते हैं कि जब तुम पैदा हुए तो मैंने तुम्हें एक धर्म दिया, लेकिन टीम को देने का वादा था। मैं आपकी कमजोरी के पक्ष में नहीं हूं। वह ऐसा करने में कामयाब रहा, लेकिन फिर बेयूर को अचानक होश आ गया। जब वह आता है तो एडिंडा चिल्ला रहा है। एडिंडा की पत्नी को आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा भी होता है, लेकिन उस बच्चे की आत्मा, वह उस ओर बढ़ने लगा, लेकिन फिर वह वहीं था। बेघर बूढ़ी औरत आती है और एडिंडा को सूचित करती है, बचाते समय उन बुरी आत्माओं पर कुछ फेंक दो, उन सभी आत्माओं को जलने दो। और वहां से आगे बढ़ने लगा। बूढ़ी बेघर महिला अदिंडा और उसका बच्चा वह वहां से निकलने लगा, लेकिन फिर रास्ते में उसकी मुलाकात ब्यू से हुई। एडांडा अब नजर में था। जब तीनों यह तब खत्म हो जाता है जब हम एक साथ आगे बढ़ना शुरू करते हैं। आत्मा उसमें आती है जो एडिंडा से आती है, उसके बच्चे को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वह किसी अदृश्य शक्ति की वजह से वह ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए वह अब संकट में है। वह हमला करके उसे अपने वश में कर लेगा। यानी अब अदिंडा ने उनके लिए पोज दिया है। वह वहां से निकलकर दूसरे कमरे में चला जाएगा, लेकिन तभी वहां ब्यू आ जाता है, जो कि अब यह बाद वाले यानी के नियंत्रण में है, वो पोज। तो अब दोनों यानी एडिंडा अपने बच्चे को मारना चाहती थी, लेकिन तभी बुढ़िया ने ब्यू पर हमला कर दिया। अब वह बुढ़िया उसे बेहोश कर देती है। महिला एडिंडा के पास पहुंचती है और वह भी जिसकी वजह से अदिंडा हमला करता है। अगली सुबह जब वह बेहोश हो गया, अगर दोनों होश में आ जाएं, तो अंडे को पता चल जाएगा। बुढ़िया उनके बच्चों को ले गई। अब ब्यू ने डंडा गाड़ी में डाला और वहां से यह दूर जाना शुरू हो गया, लेकिन फिर आपको अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है, इसलिए वे उस बच्चे की आवाज का अनुसरण करते हैं। ऐसा करते हुए हम बुढ़िया के पास पहुंचते हैं। दरअसल बुढ़िया वहीं बैठी थी और अब ब्यू बच्चे पर कुछ समारोह कर रहा था। उसे पीछे से मारा और बेहोश कर दिया। फिर वह बच्चे को लेकर चला गया। इसके बाद बुढ़िया वहीं जाकर खड़ी हो गई। अगर वह नाचने लगे तो हम यहां हैं। पता चला कि असल में ये बूढ़ी औरत भी है। फिर उन्होंने उस धर्म के लिए काम किया। बुढ़िया ने किसी को बुलाकर कहा, मैंने उस बच्चे का क्रियाकर्म किया, यानी एडिंडा के बच्चे का समारोह पहले ही किया जा चुका है, पहले से ही पूरा। यानी अब उसके अंदर शैतान के पास आत्मा है, तो हमारे पास वह धर्म है अडांडा, और जो अब समूहों में दिखाए जाते हैं। बायोर छवि पर एक अनुष्ठान कर रहा था। इसका मतलब है कि सब कुछ हम ही हैं।
फिल्म में देखा गया। यह पूर्व नियोजित था, बायो के चाचा बीच में कहीं हैं। इस फिल्म को यहाँ शामिल किया गया था, लेकिन देखने के लिए धन्यवाद के साथ समाप्त होता है।